चलिए तो स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजिंग क्लासेस 786 पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो सेशन होने वाला है बच्चा जी, आज ये रहेगा कि क्लास 10 का हम लोगों ने चैप्टर 3 है ना, हिंद चीन में राष्ट्रवाद पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिया गया है। वीडियो अपलोड है, जो लोग नहीं देखें जाकर देख लीजिए। और आज पार्ट 3 होने वाला है और इसको समाप्त कर देना, ठीक है। काफ़ी आराम से समझाएंगे, ध्यान से समझना है और सुनना भी है, ठीक है ना। और हर सुबह 7 बजे क्लास 10 के लिए मोस्ट VVI MCQ का ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, ठीक सुबह 7 बजे। तो लाइव में जुड़े आप लोग, जुड़ कर देखें, मज़ा आएगा, ठीक है। जुड़िए और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्त लोग को बताइए इसके बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने आपको पिछले क्लास में हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे कैसे हुआ इसके बारे में आप लोग हम बता चुके हैं ना। 4 कारण मुख्य रूप से था। क्या था? 4 कारण, जेकरा में फान बोइचाओ था जो एक किताब लिखा था जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। एक कारण ये था, लल्लू जी इसको रख दो, उसको रखो। दूसरा कारण था क्या कि 1905 में जो हमारा जापान था, एक छोटा सा देश था जो रूस को पटक पटक के मारता है, रूस को हराता है। उससे क्या होता है, हिंदवासी को प्रेरणा मिलता है कि इतना छोटा देश इतना बड़ा देश को मार सकता है। तो हम लोग 3 को देश मिल करके फ्रांस को नहीं हरा सकते। क्या निकाल दो, फ्रांस को नहीं हरा सकते हैं, ये कारण था। और तीसरा कारण था 1911 में क्या था, चीन में एक सन्यात सेन था जो वहां के मंचू राजवंश को क्या करता है, समाप्त कर देता है। ये कारण ये भी था। और चौथा कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में क्या था कि फ्रांसीसी जो है हिंद चीन वासियों को जबरदस्ती सब सेना में भर्ती करवा दिया, जिसकी वजह से बहुत सारा आदमी लोग मर गया। तो ये कारण ये भी था। तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे कैसे हुआ इसके बारे में पिछले क्लास में बहुत अच्छे से समझा है, आप उसको जाकर देख लीजिए अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो। फिर उसके बाद हम एक होची मिन के बारे में बताते हैं। होची मिन एक नेता था। क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण नेता था होची मिन, है ना। उसके बारे में हम आप लोग को समझा दिए थे कि होची मिन जो है क्या कैसा आंदोलन चाहता था, तो ये उग्र आंदोलन चाहता था। और होची मिन का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। क्या होता है? पथ प्रदर्शक। और किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? चलिए बताओ। अच्छा ये बताओ, 1890 में हुआ था। वियतनाम के राष्ट्रपिता किनको कहा जाता था? होची मिन को ही कहा जाता था, है ना। और होची मिन ने ही आगे चल के एक संगठन का स्थापना किया था, है ना, जो फ्रांस में बनाया था। उसका क्या नाम था? उसका नाम था वियतनाम साम्यवादी दल। वियतनाम साम्यवादी दल, जो कहाँ बनाया? फ्रांस में, जिसका बाद में नाम बदल दिया गया था। और नाम बदल के क्या रख दिया गया था? 1930 में उसी का नाम रख दिया, उसी का नाम रख दिया वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। और एक और इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कौन किया था? यही किया था, होची मिन किया था। चलिए तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं कि अब हम देखेंगे कि जो होची मिन है उसके नेतृत्व में जो हमारा वियतनाम था उसको आज़ादी कैसे कैसे मिला। कोई दिक्कत है? होची मिन के नेतृत्व में वियतनाम को आज़ादी कैसे कैसे मिला। तो तुम लोग को पता था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ? 1914 से लेकर प्रथम विश्व युद्ध में हम आप लोग को लेके चलते हैं। पहले प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 1900, यानी ये युद्ध जो है 4 साल तक चला। कितना साल तक चला? 4 साल तक। और जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है ये कब से कब तक चलता है? ये चलता है 1939 से लेके 1945 तक। और यही द्वितीय विश्व युद्ध में ही होची मिन के प्रयास से जो हमारा वियतनाम है वो क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। और तुम लोग को हम पहले ही बताए थे कि हिंद चीन में ना तो हिंदुस्तान है ना ही चीन है, बस हिंदुस्तान और चीन का प्रभाव है। हिंदुस्तान और चीन का प्रभाव है, इसीलिए उसको बोलते हैं हिंद चीन। और हिंद चीन में कितना देश आता है? 3 देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। और लाओस, कंबोडिया, वियतनाम को हम बोलते हैं हिंद चीन, क्योंकि इसी दोनों का प्रभाव वहाँ पर था। लाओस और कंबोडिया में हिंदुस्तान का प्रभाव था, यानी उसका संस्कृति सभ्यता का फॉलो होता था। और वियतनाम में चाइना वाला, किसका? चाइना। और चाइना वाला तो कब्जा करके रख लेता है। अब बाद में फिर फ्रांसीसियनो कब्जा कर लेता है, नहीं कर लेता है? हाँ सर, कर लेता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हिंद चीन यानी वियतनाम जो है वो क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आजाद। पूर्ण रूप से नहीं होगा लेकिन आजाद हो जाएगा। तो अब जो है क्या होगा कि जो होची मिन है, क्या बोल रहे हैं? हो ची मिन, जो होची मिन है ना वो क्या करेगा? देखो होची मिन क्या करेगा कि वियतनाम में, है ना,
एक संगठन का स्थापना करेगा। क्या करेगा? एक संगठन का स्थापना करेगा जिसका नाम होता है लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम। क्या नाम रहेगा? लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम। एक संगठन बनाता है लीग फॉर द इंडिपेंडेंस लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, है ना? ऑफ वियतनाम। लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, या इसी को शॉर्ट में बोल सकते हैं वियती मिन। क्या बोलते हैं? वियत मिन्स। क्या बोल सकते हैं? वियत मिन्स। वियत मिन क्या करता है? इसका स्थापना करता है। क्या करता है? वियत मिन का स्थापना कर लेता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हो ची मिन जो है लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम क्या करता है? स्थापना कर लेता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। और स्थापना करने के बाद जो संगठन बनाता है, जो संगठन बनाता है उसके बाद क्या करेगा कि देखो, चूंकि वहां पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, है ना? और द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो देश था वो दो भागों में बंट के लड़ रहा था। कितना भाग में? दो भाग में बंट के लड़ रहा था। यानी यहाँ पे कर सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय है ना, जो देश था नहीं, वर्ल्ड वॉर हो रहा है ना इधर, विश्व युद्ध मतलब ये दो भाग में बटा हुआ था। देश जो था दो देश बंट के लड़ रहा था। एक था धुरी राष्ट्र। क्या था? एक था मित्र राष्ट्र। क्या था? एक था धुरी राष्ट्र, एक था मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश था और धुरी राष्ट्र में कौन कौन सा देश था? तो मित्र राष्ट्र में जो था उसमें 4 देश था। एक था जर्मनी, एक था इटली, और एक था जापान, और एक था हंगरी। एगो हंगरी भी था, ठीक है ना? क्या क्या हम बोले? जर्मनी। क्या बोले? धुरी राष्ट्र में कौन था? जर्मनी। और कौन था? नहीं, धुरी राष्ट्र में जर्मनी था। और कौन था? इटली। कौन था? इटली, हंगरी। और कौन था? जापान। जापान भी था। और एगो कौन था? हंगरी भी था। चलो हंगरी भी था, ठीक है ना? ये चारों जो था वो किस राष्ट्र, किस, ये सब एक था, तो एक साइड था। ये इसको बोलते हैं धुरी राष्ट्र। क्या बोलते हैं? धुरी राष्ट्र। और एक था तुम्हारा मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में तुम्हारा ब्रिटेन था, फ्रांस था, और कौन था? अमेरिका। कौन था? अमेरिका में था ब्रिटेन। कौन था? ब्रिटेन था, और फ्रांस था, अमेरिका, और कौन था? अमेरिका था। यानी ये तीनों एक था। ये तीनों देश मिला था, एक था। यानी इसी को बोलते हैं, ये तीनों देश को बोलते हैं मित्र राष्ट्र, इसको बोलते हैं धुरी राष्ट्र। ठीक है जी? तो इतना याद रहेगा आप लोग को? याद रहेगा। तो देखो, यानी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है ना, और उस समय देश दो भाग में बांट के लड़ रहा है। यानी जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी एक तरफ है, और ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका एक तरफ है। इसको बोलते हैं मित्र राष्ट्र, इसको बोलते हैं धुरी राष्ट्र। अब चूंकि देखो, हमको पता है, हम जान रहे थे कि जो हमारा फ्रांस है वो हिंद चीन पर क्या करके रखे हुए था? कब्जा। ये जो फ्रांस था, ये हिंद चीन पर क्या किया हुआ था? हिंद चीन पर ये कब्जा करके रखे हुए था। लेकिन जब जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध होता है, जब ये जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या होता है कि जो जर्मनी होता है ना, कौन? ये जर्मनी, ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। क्या होता है? बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसलिए ये क्या करता है कि जर्मनी जो है फ्रांस को खूब पीटता है, दम भर इसको पीटता है। किसको? फ्रांस को, है ना? याद रखो, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो फ्रांस कहाँ कब्जा करके रख ले है? हिंद चीन पर। फ्रांस कहाँ कब्जा करके रख ले है? हिंद चीन पर। लेकिन जो जर्मनी था उस समय क्या था? बहुत ही मजबूत था, बहुत ही शक्तिशाली देश था। तो जर्मनी क्या करता है कि फ्रांस पे क्या कर देता है? हमला करता है। क्या करता है? हमला। फ्रांस पे हमला कर करके फ्रांस को खूब मारता है। यानी फ्रांस से युद्ध करके फ्रांस को क्या कर देता है? हरा देता है। क्या करता है? हरा देता है। और हरा करके फ्रांस पर कब्जा कर लेता है। क्या कर लेता है? फ्रांस पर कब्जा कर लेता है। कौन? जर्मनी। कौन कब्जा करता है? हाँ, फ्रांस पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। जब फ्रांस पर कब्जा कर लिया कौन? जर्मनी। अब फ्रांस चूंकि युद्ध में हार चुका है, तो फ्रांस का हालत हो जाता है खराब। क्या जाता है? हालत इसका क्या जाता है? एकदम खराब। युद्ध में चूंकि पता है कि युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान होता है, भारी नुकसान होता है, जीतने वाले को भी, हारने वाले के, जीतने वाले को कम नुकसान होता है,
और हारने वाले को ज्यादा होता है। तो यहाँ पे फ्रांस हार गया ना, इसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, मतलब इसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। और जब फ्रांस है ना, जब फ्रांस पर कब्जा किया कौन? जर्मनी। जब जर्मनी फ्रांस पर कब्जा किया, जब जर्मनी फ्रांस पर कब्जा किया, तो जापान जो देश है वो क्या करता है? जापान कौन? ये जापान यहाँ बैठे हैं, दोनों दोस्त में ना, सब हिसाब है, एक ग्रुप पकड़ा है। तो जर्मनी मार के फ्रांस को पटक के, यानी जर्मनी फ्रांस को हरा दिया है। तो जापान को जो देखता है, जापान देखता है कि जो जर्मनी है ना, ये तो फ्रांस को हरा देने किया है। जर्मनी ये फ्रांस को तो हरा ही दिया है और फ्रांस पे कब्जा करके रख ले है। तो जापान को मिल जाता है मौका, जापान को मिलता है मौका, और कहता है यही मौका है हमको हिंदी चीज पर क्या करने का? कब्जा करने का। तो वो क्या कर देता है कि जो जापान है ना, जब देखता है कि जर्मनी जो है फ्रांस को क्या कर दिया है? धो दिया है। क्या कर दिया है? धो दिया है। तो जापान जो है हिंद चीन पर क्या कर देता है? हिंद चीन पे आक्रमण, पहले आक्रमण करेगा ना, हिंद चीन पर जाके क्या कर देता है? जापान ने हिंद चीन पर जाके क्या किया? आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद, जैसे ही आक्रमण करता है, तो आक्रमण करने के बाद वहां पर किसका राज चल रहा था? फ्रांसीसी वहां कब्जा कर रख ले है ना, फ्रांसीसी क्या कर ले? कब्जा करके रख ले है। तो वो क्या करता है कि फ्रांसीसी को वहां पीटता है। क्या करता है? पीटता है, क्योंकि फ्रांसीसी वहां पहले से था सेना इसका, फ्रांसीसी अपना सेना बैठा कर रख लेता है ना। तो फ्रांसीसी को पीट के क्या करता है? हिंद चीन पे कौन? जापान जो है वो हिंद चीन पर अपना कब्जा कर लेता है, मतलब अपना अधिकार जमा लेता है। और याद रखना, उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय जो जापान था ना, ये बहुत ही शक्तिशाली देश था। कैसा देश था? शक्तिशाली। हाँ, बहुत ही शक्तिशाली। कैसा था? बहुत ही शक्तिशाली। इतना शक्तिशाली देश था कि इसमें इसका से लड़ने की कोई हिम्मत नहीं था, मतलब ये किसी से नहीं हारता था। ठीक है ना, ये बहुत ही शक्तिशाली देश था। आगे सुनो ध्यान से कि जब जापान जो है फ्रांसीसियन को पीट करके हिंद चीन पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। और जापान जो है क्या था? उसमें बहुत ही ताकतवर था, बहुत ही क्या था? शक्तिशाली था, यानी इससे कोई लड़ना भी नहीं चाहता था, इससे कोई लड़ना भी नहीं चाहता था। लेकिन ये जापान से वो गलती हो जाता है कि जो जापान है ना, जापान से वो हो जाता है गलती। क्या जाता है? गलती क्या करता है कि अमेरिका का एक जहाज होता है। क्या होता है? अमेरिका का एक जहाज होता है, ठीक ना। उस जहाज का क्या नाम होता है? उस जहाज का नाम होता है हार्बर। क्या नाम रहता है उसका? हार्बर। हाँ, एक जहाज होता है जिसका नाम होता है पर्ल हार्बर। क्या होता है? पर्ल हार्बर। ओकरा क्या करता है कि जापान जो है ना, बम पटक देता है, बम पटक कर जहाजों की क्या कर देता है? ब्लास्ट करवा के उड़ा देता है। क्या कर देता है? उड़ा देता है। जब ऐसा होता है, अमेरिका को आ जाता है गुस्सा। क्या आता है? गुस्सा, कि तुम हमारे जहाज को उड़ा दिया, तो हमारे जहाज को कैसे उड़ा दिया। तो अमेरिका जो पहले लुक छिप करके द्वितीय विश्व युद्ध में सपोर्ट कर रहा था, सब खाली पीछे से साथ दे रहा था ना, अब अमेरिका नहीं चाहते हुए भी युद्ध में नहीं आना चाहता था, पर अमेरिका नहीं चाहते हुए भी इसको युद्ध में क्या होना पड़ता है? शामिल होना पड़ता, मतलब सामने आता है। यानी कि कैसे होता है? लुक छिप के बार करता है। पहले लुक छिप के बार कर रहा था, लेकिन जब जापान उसको जहाज के उड़ाया ना, एकदम लाठी लेकर सामने आ गया मैदान में। क्या फरियाले, मतलब सामने भिड़ गया। क्या हो गया? यानी कि अमेरिका जो है, अमेरिका को न चाहते हुए भी जापान से लड़ने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में कूदना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? कूदना पड़ता है। अब ध्यान से समझना, अब जब वो आ जाता है तो आते के साथ क्या करता है कि जो अमेरिका होता है, क्या होता है? अमेरिका उस समय के अमेरिका के पास, अमेरिका चूंकि जापान तो शक्तिशाली देश था, इसको कोई लड़ना चाहता भी नहीं था, लेकिन अमेरिका उस समय एक बम बना कर रखा था। क्या बना कर रखा था? परमाणु बम। उसका नाम है परमाणु बम। क्या था? परमाणु बम। तो अमेरिका देखता है कि हमारे पास तो बम है ना, तो ताकतवर है, तो हम बम रख ले, हम तो उन्हीं बम से मारेंगे, इसे तो जीत नहीं सकते, तो बम से मारेंगे। तो अमेरिका क्या करता है कि जापान का 2 शहर है, अमेरिका जापान का 2 शहर है। एक होता है हिरोशिमा। क्या होता है? और एक होता है नागासाकी। क्या होता है? नागासाकी। यानी अमेरिका वाला क्या करता है कि लेके जाएगा परमाणु बम। कौन सी लेके जाएगा? परमाणु बम। और उस समय याद रखना, परमाणु बम सिर्फ अमेरिका के पास था, बाकी कोई देश के पास नहीं था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय सिर्फ अमेरिका के पास ही परमाणु बम था। तो बम ले लेता, क्या करता है? बम ले करके, और सबसे पहले क्या करता है कि हिरोशिमा पर जाता है, और हिरोशिमा पर जा करके कब? 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को जा करके वहां बम पटक देता है। क्या कर देता है? बम पटक देता है। और नागासाकी पर 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को,
9 होगा सुने सब 45 को। यानी दोनों पहले 6 तारीख को पटक दिया हिरोशिमा पर और अगले 3 दिन के बाद कहाँ पटक दिया, नागासाकी पर। जब परमाणु बम पटक दिया तो जापान का तो स्थिति बहुत ही दयनीय हो गया, मतलब बहुत ही खराब हो गया, क्योंकि बम पटक दिया ना, तो बम पटके तो इसका आर्थिक स्थिति एकदम खराब होने लगा, मतलब बहुत ज्यादा ये थी हो गया, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गया, बहुत ज्यादा जापान को क्या हो गया, नुकसान हो गया। और इतना गुस्सियाल था जापान वाला कि अगर जापान के पास ही परमाणु बम होता तो ये भी लेकर पटक के दे मारता। बात तो समझ में आ रहा है? तो लेकिन इसके पास तो था नहीं, तो बेचारा करे तो क्या करे, तो इसको बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जब वो बम पटकता है ना तो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इसको नुकसान हो जाता है। और नुकसान होने का कारण है मतलब कि जापान का हालत एकदम खराब, एकदम हालत पंक्चर, इसका हालत एकदम क्या होता है, खराब हो जाता है। और उस समय तुमको बता दीजिए कि बम तो इसके पास था नहीं, और अगर रहता तो क्या करता, पटक देता, लेकिन नहीं था। तो इस प्रकार जापान जो है क्या करता है, हार मान लेता है। क्या मान लेता है, जापान मान लेता है हार। क्या मान लेता है, हार। और हार मान करके जो कब्जा करके रख लेता कहाँ, हिंद चीन पर, जो हिंद चीन पर कब्जा कर लेता है, वहां से अपना सेना को क्या कर लेता है, वापस बुला लेता है। क्या कर लेता है, कहता है कि भैया हमारे साथ सेना जी आप लोग वापस आ जाइए, क्या जाइए, अब और नहीं हो सकता, अब और नहीं हो सकता है। तो जापान क्या करता है, हिंद चीन से अपना सेना को वापस बुला लेता है। अब तुरा पता होगा कि इधर जापान की तो हालत खराब कर दिया कौन, अमेरिका वाला। अब पहले जर्मनी हालत खराब कर लेता फ्रांस वाला के, किसको कर लेता है, फ्रांस वाला जर्मनी खराब कर लेता हालत। अब जापान वाला के बेचारा हालत हो गया खराब। जब जापान का हालत होता है खराब, यानी इधर जापान का हालत खराब है, तो लगले जैसे ही जापान का हालत खराब होने लगा तो साथ में जर्मनी, कौन है जर्मनी, जो फ्रांस को पहले पीट रहा था, क्या कर रहा था, पीट रहा था। अब जर्मनी जो फ्रांस को पहले पीट रहा था, नहीं उसको हरा रहा था, क्या कर रहा था, हरा रहा था। तो अब जर्मनी का भी हालत क्या होने लगा, खराब होने लगा। मतलब अब जर्मनी भी जो है इसका भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने लगा, आर्थिक स्थिति इसका भी कम, जो कितना लड़ोगे तुम, तो जर्मनी का भी हालत खराब, इधर जापान भी खराब, इधर जर्मनी का भी हालत खराब, यानी दोनों का हालत जो है क्या होने लगा, बहुत ही ज्यादा खराब होने लगा था। और तुमको पता है, शुरू में बात बताएं कि जब भी कोई देश लड़ेगा ना, जब भी कोई दो देश लड़ेगा तो दोनों को नुकसान होगा। अब यहाँ मान के चल जर्मनी वाला फ्रांस वाला का मार ले था, तो जर्मनी वाला का नुकसान नहीं हुआ होगा, ये कहो इसको कम हुआ था और इसको ज्यादा होगा, यानी इसको भी होगा इसको भी होगा। तो ज्यादा लंबा लड़ेगा तो एक नुकसान है, तो इस सब के लड़ते लड़ते एक नुकसान, एक हालत खराब हो जाता है, यानी जर्मनी का भी हालत खराब हो जाता है। और अब जो है ना क्या होता है कि नुकसान इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि जो हारने वाला होता है और जो जीतने वाला होता है उसमें से दोनों का पूरा हालत खराब, दोनों का पूरा हालत खराब, यानी अब कोई लड़ना उड़ना नहीं चाहता है। और इस प्रकार फ्रांस का तो हालत खराब होगा करेगा, जब जीते वाले का हालत खराब है तो फ्रांस का नहीं रहेगा, ये तो हार ही गया था। तो फ्रांसों का हालत पूरा हो जाता है खराब, क्या जाता है खराब, यानी फ्रांस का भी हालत हो जाता है अब खराब। अब देखो क्या होगा, तो जब फ्रांस का हालत खराब हो जाएगा तो ध्यान से सुनना, बताते हैं। तो फ्रांस का हालत खराब होगा, तो अभी अमेरिका वाला क्या किया, बम पटक दिया है। अमेरिका वाला क्या किया है, बम पटक, हाँ अमेरिका वाला बम पटक दिया है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमेरिका वाला बम पटका जापान पर, तो जापान का तो स्थिति खराब हुआ, साथ साथ में जर्मनी का भी स्थिति खराब होने लगा। और हम कह सकते हैं कि इस प्रकार फ्रांस का भी हालत खराब हो गया, फ्रांस का भी हालत खराब हो गया। और जब फ्रांस का हालत खराब होने लगा और जीतने के बाद, क्या करने के बाद, जीतने के बाद भी अब लड़ने के मूड में नहीं था कौन, अमेरिका। हाँ, चूंकि अमेरिका किसका साथ दे रहा है, फ्रांस के ना, अमेरिका किसका साथ दे रहा है, फ्रांस का साथ दे रहा है, चूंकि साथ ही ना है, तो दोस्तों ना है, इसको सपोर्ट करेगा। ये क्या करेगा, जब इसको जापान का हरा दिया ना तभी इसको भी सपोर्ट करेगा, तो उस कंडीशन में एक और हालत खराब होने लगेगा। तो कहता है कि इधर जो है फ्रांस का तो हालत खराब है था, साथ में क्या हो जाता है कि जब जीत जाता है, क्या होता है, जीतता है, तो जीतने के बाद भी लड़ने के हालात में नहीं रहता है कौन, फ्रांस लड़ने के हालात में नहीं रहता, क्योंकि फ्रांस जो है पहले क्या था, हिंद चीन पर कब्जा कर लेता ना। अब हिंद चीन पर से जब अमेरिका जो जापान वाला मार मार कर भगा देता, फिर से फ्रांस वाला कब्जा वहां हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके बाद भी अभी लड़ना उड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा हालत खराब था। लेकिन मेन रीजन और क्या नहीं था लड़ने का, बताते हैं। सबसे बड़ा रीजन इसका नहीं लड़ने का ये था, उसका ये था कि हो ची मिन्ह, जिसके बारे में तुम कल बताए थे, तो हो ची मिन्ह जो है अपना एक सेना तैयार कर लेता है, क्या कर लेता है, मतलब एक सेना का गठन बना करके रेडी कर लेता है ना। वो कहाँ करता है, तो वियतनाम में, कहाँ करता है, वियतनाम में। और फ्रांस का विरोध भी करना शुरू कर देता है,
कहाँ? हिंद चीन में, क्योंकि जो हो ची मिन्ह था वो कहाँ का था? हिंद चीन का था, और हिंद चीन में ही अपना सेना बना लेता है, और हिंद चीन में फ्रांसीसी सेना वहां फिर से आ गया। तब उसका विरोध करने के लिए कौन तैयार है? हो ची मिन्ह। कौन? हो ची मिन्ह अपना सेना लेकर के रेडी कर लिया है। अभी तो पलाही से लड़ते लड़ते हालत खराब है। अभी देख रहा है कि हम हो ची मिन्ह से लड़ जाए, सोचेगा ना कि हम हो ची मिन्ह से लड़ने जाए, तो कहेगा वहां से लड़ाई नहीं होगा। जब लड़ाई नहीं होगा तो क्या होगा? अब फ्रांस को कहेगा ना कि समझौता कर ले भाई, क्या कहेगा वो? कि समझौता करो। फ्रांस कहेगा किसको? हिंदी चिरवन को कहेगा कि काम करो, समझौता करो। क्या करो? समझौता करो। यानी कि फ्रांस और वियतनाम में क्या होगा? समझौता होगा। क्या होगा? तो देखो ध्यान से सुनना, क्या बोले? पॉइंट दे रहे हैं आप कि यहाँ सब होगा फ्रांस और वियतनाम। फ्रांस और वियतनाम में क्या होगा? समझौता। फ्रांस और वियतनाम में क्या होगा जी? हाँ, तो फ्रांस और वियतनाम में समझौता होगा। तो वो जो समझौता होगा वो कब होगा? तो वो होगा 6 मार्च 1946 को। 6 मार्च 1946 को। और कहाँ करता है? तो हनोई में। कहाँ करता है? वियतनाम का राजधानी है क्या? हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई, यानी वियतनाम की राजधानी हनोई में क्या करता है? समझौता करता है। तो फ्रांस दोनों के पीछे समझौता होगा कब? 6 मार्च 1946 को। कहाँ होगा? हनोई। हनोई क्या है? वियतनाम का राजधानी। उसके बाद बताओ फ्रांस वियतनाम जो समझौता, वो समझौता का क्या नाम था? हनोई समझौता। कौन समझौता? यानी ये दोनों के बीच में हनोई समझौता होता है। कौन समझौता होता है? हनोई समझौता। कौन समझौता? तो पूछेगा कि हनोई समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? फ्रांस और वियतनाम। फ्रांस और वियतनाम। फिर पूछेगा हनोई समझौता कहाँ हुआ था? तो हनोई में हुआ था। तो हनोई क्या है? तो वियतनाम का राजधानी। फिर पूछेगा हनोई समझौता कब हुआ था? 6 मार्च 1946 को। 6 मार्च 1946 को। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब देखो जब समझौता हो गया, क्या हो गया? समझौता हो गया, लेकिन समझौता के बाद फ्रांस खुश नहीं था। फ्रांस खुश नहीं था। क्यों? बता सकता है? वो इसलिए खुश नहीं था क्योंकि फ्रांस तो उस पर कब्जा करके पहले से रख लेता था ना। फ्रांस वहां क्या करके रख लेता? कब्जा। और जब फ्रांस कब्जा करके रख लेता तो मतलब वो चाहेगा कि कुछ समझौता करे, वो चाहेगा ना कि हमको फिर से कब्जा करना है। इस बात से लेकर के वो खुश नहीं था। खुश नहीं था। तो वो सोचता है कि हम फिर से कैसे कब्जा करें, फिर से कैसे कब्जा करें। मतलब वो कब्जा करने के लिए सोच रहा था, कब्जा करने के लिए सोच रहा था। लेकिन एक बात बताओ, जब वो कब्जा करना चाहेगा द्वारा, है ना, जब वो कब्जा करना चाहेगा तो पुनः कोशिश करेगा। तो कब्जा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? फिर से युद्ध लड़ना पड़ेगा। अरे बिना युद्ध के कब्जा लड़ सकता है? कब्जा कर सकता है क्या? नहीं ना। तो वो क्या करेगा? फिर से जाएगा और 1954 में फिर वो युद्ध करना शुरू करेगा। क्या करेगा? जिसका नाम रहेगा दिएन बिएन फू का युद्ध। दिएन बिएन फू का युद्ध। वो क्या करेगा? वहां पर इस तरीके से कब्जा करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब वियतनाम कमजोर तो था नहीं, क्योंकि अब जो है यहाँ वियतनाम में कौन आ गया है? हो ची मिन्ह आ गया है। हो ची मिन्ह का अपना सेना है। तो हो ची मिन्ह के सेना है, तो इस प्रकार क्या होता है? ये भी उसका फेल हो जाता है। क्या जाता है? यानी उसका सपना सपने रह जाता है ना। और हो ची मिन्ह जो है क्या करता है? फ्रांसीसी सेना को खतरनाक तरीके से, गोरिल्ला तरीके से क्या करता है? उसको खूब मार मार के क्या कर देता है? फ्रांसीसी सेना को भगा देता है। यानी कि जैसे ही हनोई समझौता होता है, हनोई समझौता होता है, तो हनोई समझौता से कौन खुश नहीं होता है? तो फ्रांसीसी खुश नहीं होता। फ्रांसीसी खुश है और वो चाहता है कि हम फिर से क्या करें? वियतनाम पर कब्जा करें। वियतनाम पर कब्जा करें। क्योंकि अब पता होना चाहिए कि वियतनाम जो है पहले जैसा नहीं रहा। वियतनाम में कौन था? हो ची मिन्ह का सेना था। और हो ची मिन्ह क्या करता है ना कि गोरिल्ला तरीके से फ्रांसीसी सेना को क्या करता है? भगाता है, यानी उसको हराता है। तो गोरिल्ला तरीका समझता है? क्योंकि इसका जो सेना था ना, एक था हो ची मिन्ह मार्ग। क्या था? मार्ग। वो मार्ग के बीच, मार्ग जो था ना जंगल के बीच से जाता था। कहाँ से जाता था? जंगल के बीच से। और सेना एक क्या करता था कि जंगले में छिपल रहता था। जैसे ये हो ची मिन्ह है, देखो हो ची मिन्ह है ऐसे टेढ़ा टेढ़ा मार्ग था। क्या था? मार्ग। आईना खाली जंगल था। क्या था? जंगल था। तो ये सब इसका जो सेना रहता था वो लिखा रहता था कहाँ? हो ची मिन्ह का सेना। जैसे मान लेना पहाड़ है, कोई जा पहाड़ में गुफा में छिपल है, कोई पेड़ के ऊपर चढ़ के लुकल है, कोई इन्हें गुफा में छिपल है, कोई इन्हें गुफा में छिपल है, कोई गुफा में, कोई गुफा में, मतलब जंगल के बीच में है ना। अब मान ले कि गया यहाँ से कौन? फ्रांसीसी सेना जा रहा है ना, और जंगल में घुसा इसे खोजने के लिए।
अब फ्रांसीसी सेना ऐसे मान ले फ्रांसीसी सेना इन्हें देख के इन्हें घूम रहा है, आई गुफा से निकल रहा है कौन? वियतनाम का जो हो ची मिन का सिपाही तो निकला, एक दे थप्पड़ जाके फिर लुक गए, मतलब मारा, मार के वापस लुक गया। अब वो ऐसे पलट के देख रहा है कौन मारा, कहने से मारा पता ही चला, मतलब मारता था तो लुक छिप के मारता था। कैसे मारता था? या फिर सुतल है आराम कर रहा है, ऐसे गया दे मारा थप्पड़ मारा, दे लाठी दे पैना दे बंदूक दे गोली जो भी मिले मारा, मार के छिप गया, मार के छिप गया। मतलब सामने से लड़ाई नहीं करता था, सामने से लड़ाई मतलब इस तरीके से मारो ना कि मारो अब भाग जाओ, मारो मारता था भाग जाता था, छिप जाता था, क्योंकि जंगल था ना, और जंगल था तो चूंकि इसका जाना हुआ एरिया था, इसको सब पता है करने को छिपना है। आई नए नए आदमी आए हैं फ्रांसीसी, बाहर दूसरा देश के आए हैं, पता है करने जाएगा कौन छिपे वाला जगह कुछ है कि क्या आदमी छिपल रह सकता है, उसका नहीं पता है, तो थोपियाता था इसको भर, मतलब इतना परेशान किया। तो यही चीजों को कि मतलब कि लुक छिप के मारना, मार कर भाग जाना, पेड़ पर से मार दिया, उसका पता नहीं चल रहा है, समझ रहा है? तो इसी को बोलता था गोरिल्ला तरीका। इसी को बोला कि गोरिल्ला तरीके से क्या किया, ये युद्ध किया है, सामने से बार नहीं करना, सामने से बार दिमाग लगा के लड़ा, सामने से बार नहीं किया, लुक छिप करके बार किया। तो गोरिल्ला तरीके से क्या करता था, बार करता था। इस प्रकार जो है फ्रांसीसी सेना की क्या हो जाती है, अंत में फ्रांसीसी सेना जो है परेशान हो जाता है, लोग से कहता है यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, भागो। तो फ्रांसीसी सेना क्या होता, भाग जाता, मतलब हार गया, क्या उसका पराजय हो जाता है। तो क्या बोले कि हनोई समझौता के बाद क्या होगा, फिर से वो युद्ध करना चाहेगा ना। हाँ, तो देखो वो जो युद्ध करेगा उस युद्ध का नाम रहेगा दिएन बिएन फू का युद्ध। क्या रहेगा? नाम थोड़ा टेढ़ा है, दिएन बिएन फू का युद्ध, दिएन बिएन फू का युद्ध। अच्छा, पूछेगा पहला सवाल कि दिएन बिएन फू का युद्ध कब हुआ, पूछेगा कि दिएन बिएन फू का युद्ध कब किया गया था, कब लड़ा गया था। तो याद रखना 7 मई 1954 को। कब हुआ था? 7 मई 1954 को, 7 मई 1954 को। तो दिएन बिएन फू का मई 7 मई 1954 को। बताओ इसमें जो है युद्ध में दिएन बिएन फू के युद्ध में युद्ध का कौन सा तरीका अपनाया गया था? गोरिल्ला युद्ध। हाँ, तो उसको बोलते हैं गोरिल्ला युद्ध। क्या बोलते हैं? गोरिल्ला युद्ध। पूछता है इस एग्जाम में, गोरिल्ला युद्ध। अगला सवाल बताओ कि एकरा में जो है किस सेना की हार हुई थी? फ्रांसीसी। हाँ, यानी यहाँ पर फ्रांसीसी सेना की हार हुई, फ्रांसीसी सेना की हार हो गई। क्या हो गई जी? हार। यानी पूछेगा बताओ दिएन बिएन फू का युद्ध है किसके किसके बीच हुआ? तो ये हुआ था फ्रांसीसी सेना और हो ची मिन के सेना के बीच, हो ची मिन के बीच, याद रहेगा। तो दिएन बिएन फू का युद्ध हुआ 17 मई 1954 को। दिएन बिएन फू में पूछेगा कौन सा युद्ध का कौन सा तरीका अपनाया गया, तो गोरिल्ला युद्ध। और इसमें किसकी हार हुई थी? तो फ्रांसीसी की हार हुई थी। और जीत किसकी हुई थी बता दो? हो ची मिन हो ची मिन की सेना है ना, हो ची मिन की सेना था। हो ची मिन भी बोल सकते हैं इसको कि हो ची मिन का क्या हुआ था, जीत हो गया था। बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो परेशानी है तो बोलो नहीं। अब तो ध्यान से सुनना कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, क्या होगा? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा। यानी यहाँ क्या बोलते हैं, अमेरिका और जापान को पीटा था ना जी, पीटा। तब होगा द्वितीय विश्व जब समाप्त, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा ना, तो हमारा जो देश होगा वो फिर से 2 भाग में बट जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होगा तो वहां पर देश 2 भागों में बटेगा। चूंकि ये सब कहानी कहाँ की बता रहे हैं, हम वियतनाम की घटना बता रहे हैं। किसकी बता रहे हैं? बात वियतनाम की करेंगे। तो वो 2 भाग में क्या हो जाता है, बट जाता है ना। अब ध्यान से समझना, पहले इसको लिख देते हैं पॉइंट तुमको। हम क्या बोले हम कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो देश कितना भाग में बटा? 2 भाग में। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो देश 2 भाग में बट गया। कितना भाग बढ़ता है? 2 भाग में। देश 2 भाग में बढ़ गया, बढ़ जाता है। 2 भाग में बढ़ जाता है।
एक बढ़ जाता है कौन सा, एक बढ़ जाता है पूंजीपति, यानी पूंजीवादी देश। कौन सा देश? पूंजीवादी देश। यानी एक हो जाता है पूंजीवादी देश। कौन सा देश? पूंजीवादी देश। और एक होता है समाजवादी देश। कौन सा? समाजवादी देश। अब देखो पूंजीवादी देश को मानने वाला कौन कौन था? कौन कौन था जो पूंजीवादी देश में आता था? तुम्हारा ये तीनों आ जाएगा। अमेरिका था, अमेरिका। कौन था? अमेरिका, फ्रांस, ये सब कौन था? पूंजीवादी था। कौन था? पूंजीवादी था। और साथ में समाजवादी कौन था? रूस था और चाइना भी था। सब कौन था? सब सबसे पहले समाजवादी कहाँ आया था? रूस में आया था। पढ़ाया था ना पहले दूसरा चैप्टर साम्यवाद पढ़ाया था ना, तो बताया था ना रूस में सबसे पहले किया था। हाँ, तो ये सब क्या था? समाजवादी वाला देश था। कौन सा देश था? समाजवादी वाला देश है। ये सब समाजवादी चाहता था। क्या चाहता था? समाजवादी। अब ध्यान से सुनना, कहता है कि देखो अमेरिका यहाँ पे जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दो भाग बटे गया, पूंजीवादी देश और समाजवादी देश। तो जो हमारा अमेरिका था, कौन? जो अमेरिका था, ये अमेरिका क्या चाहता था? क्योंकि अमेरिका खुद एक पूंजीवादी देश है, तो जो पूंजीवादी देश रहेगा पूंजीवादी को सपोर्ट करेगा रे। तो अमेरिका क्या चाहता था? अमेरिका चाहता था कि जिस तरह हम पूंजीवादी को मानते हैं, अमेरिका कहता था कि जिस तरह हम पूंजीवादी को मानते हैं उसी तरह से वैसे ही जितना भी देश है विश्व में, जितना भी देश है, सब किसको माने? सब ही पूंजीवादी को माने। सब क्या करे? पूंजीवादी को माने। और रूस क्या चाहता था? जिस तरीके से हम समाजवादी को मानते हैं, यानी हम समाजवादी देश को मानते हैं, उसी तरीके से पूरा देश किसको माने? समाजवादी देश को माने। समाजवादी देश को माने। अब यहाँ ध्यान से समझना, मान के चलो कि दो दोस्त है, छोटुआ है, छोटिया है, छोटिया है, आइने ललुआ है, आइने कुछ नदिम्मा है, ठीक ना? आई दोनों दोस्त। अब मान के चलो कि ई जेकर सपोर्टर है, मान लो ये बीजेपी के सपोर्टर है, बात कर रहे हैं, ठीक ना? ये आरजेडी के सपोर्टर है, ठीक है? मैंने बात की, ये दोनों तो चाहेगा कि हमारे बीजेपी की सरकार बने, आई चाहेगा हमारे आरजेडी की सरकार बने, चाहेगा ना? अब देख, अब ई दोनों में हुआ लड़ाई। कुछ हुआ? ई दोनों में हुआ लड़ाई। तो ई दोनों में लड़ाई हो रहा है ना? तो जब ई दोनों में लड़ाई हो रहा है तो एक जो दोस्तवा था कौन? ई नदीमा। कौन था? ये भी आरजेडी के सपोर्टर, ये भी आरजेडी के सपोर्टर, लेकिन ई के सपोर्टर बीजेपी के। ये दोनों लड़ते हैं तो ई को चुका कि रुक, तू बीजेपी के सपोर्ट कर रहा है, तो जा करके एक धो देगा। क्या करेगा? इसको जाकर धो देगा। और जब ई इसको जाकर धोने लगेगा तो ई देख लिया के ई भी तो बीजेपी के सपोर्टर है, एक दोस्त है, कहेगा तुम दोस्तों को मारते हैं, तो ई एक जाकर धो देगा। क्या करेगा? तो समझ रहा है? मतलब सब एक दूसरे के सपोर्टर को क्या करेगा? धोएगा। पहले ऐसे यूज होता था। ई दोनों लगा है तो ई देखा कि ई कुछ देखा कि ई जो है इसका सपोर्ट कर रहा है, सब इसका कर रहा है, ठीक है? क्या करेगा? इसको जाकर ठोक देगा। और मान लो ई दोनों में अगर लड़ाई हो गया तो ई देखा कुछ कि ई जो है ना इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका सपोर्ट कर रहा है, तो ई जाकर क्या करेगा? इसको ठोकेगा या फिर इसको भी ठोक देगा। क्या करेगा? ठोकेगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ, वैसे ही यहाँ पर भी हुआ। देखो, चूंकि तुमको पता है कि जो हिंद चीन था वो किसको मानता था? समाजवादी को। किसको? हिंद चीन किसको मानता था? समाजवादी को। समाजवादी में ऐसा होता है कि जिसमें लोकतांत्रिक होगा ना, जनता का बात सुना जाएगा, तो समाजवादी को मानता था कौन? हिंद चीन। जब हिंद चीन समाजवादी को मानेगा, हिंद चीन, तो उसका सपोर्ट कौन कौन करेगा? अमेरिका करेगा कि रूस करेगा? हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि सर ये रूस और चीन जो है समाजवादी भी चाहता है। ये दोनों क्या कर देगा? इसको सपोर्ट कर देगा। क्या कर देगा? जैसे कैसे एक सपोर्ट में गए हैं, तो वैसे ये दोनों क्या करेगा? इसको सपोर्ट करेगा। यानी कि हिंद चीन में समाजवादी को मानता है तो रूस वाला जो है क्या करेगा? रूस चीन उसका साथ दे देगा। तो अमेरिका को लगेगा तकलीफ, अमेरिका को लगेगा बुरा। क्या लगेगा? उसको बुरा लगेगा। कैसे किस हो गया? तुम कहा इसको लगेगा बुरा, इसलिए कि तू इसको कहेगा कि तू एक साथ कह देते हैं, ये बोलेगा इसको कि तू इसके साथ क्यों दे रहा है, ठीक ना? अमेरिका को लग गया तकलीफ, अमेरिका को लगा बुरा, तो क्या हो जाएगा? सुनो, अब अमेरिका क्या करेगा? हाँ, कहता है कि जब उसको खराब लगा तो अमेरिका जो है अब कहाँ जाएगा? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो लोग को मैप पर दिखाए थे, ये है वियतनाम। क्या है? ऐसे बगले में लाओस, ऐसे कुछ है लाओस है, कंबोडिया कुछ है, वियतनाम क्या है?
वियतनाम। तो लाओस में जाएगा ये, और कहाँ जाएगा? कंबोडिया में। कौन जाएगा? अमेरिका। अमेरिका जाएगा लाओस में, और कहाँ जाएगा? कंबोडिया में। और कहाँ जाएगा? वियतनाम। यानी कह सकते हैं कि वो हिंद चीन जाएगा। कहाँ जाएगा? हाँ, तो हिंद चीन में क्या करेगा कि हिंद चीन में जाएगा और जाके कुछ कहेगा कि तुम लोग जो है ना, इसको कहेगा यहाँ के बस अमेरिका। कौन कहेगा? अमेरिका वाला ही कहेगा अमेरिका कि तू लोग जो है ना, तू लोग पूंजीवादी देश को मानो। किसको मानो? पूंजीवादी देश को मानो। लेकिन हिंद चीन, जो हिंद चीन होता है वो क्या करता है? वो मना कर देता है। क्या करता है? मना करता है। कहता है कि हम लोग पूंजीवादी को नहीं मानेंगे, हम लोग पूंजीवादी को हम लोग मानेंगे समाजवादी को। किसको मानेंगे? समाजवादी को। जब इस तरीके से बोलता है, इस तरीके से बोलता है, तो अमेरिका को आता है गुस्सा। अमेरिका को आता है गुस्सा। और अमेरिका जब गुस्सा में जाके किसको बोलता है? फ्रांस को। किसको बोलता है? फ्रांस को। एक दोस्त है ना, तो अमेरिका फ्रांस को बोलता है। क्या बोलता है? कहता है कि जाओ और जाके युद्ध करो। क्या करो? हिंद चीन से कहता कि जाओ जाके क्या करो? युद्ध करो। यानी अमेरिका जो है फ्रांस को बोला क्या करने के लिए? युद्ध करने के लिए बोल दिया। लेकिन बात बताए को, फ्रांस युद्ध करेगा? नहीं। ओकर पहला ही से हालत खराब है। एक हालत तो पहला ही से पंचर होले, पहला ही इसका हालत क्या है? खराब है। युद्ध करेगा ही तो युद्ध करने के फेर में नहीं है। इसे कोई नहीं युद्ध करके फेर में, जर्मनी कोई युद्ध करके फेर में नहीं है। तो जब युद्ध करके फेर में नहीं है तो क्या होगा? समझौता। क्या होगा? समझौता। तो वो क्या करेगा कि फ्रांस जो युद्ध लड़ने के मूड में नहीं था, तो अमेरिका क्या करेगा? सबको बुलाएगा। अमेरिका सबको बुलाएगा, और अमेरिका सबको बुला करके क्या करेगा? एक संगठन करेगा। क्या करेगा? संगठन। ठीक है ना। यानी अमेरिका बुलाएगा 1954 में और एक संगठन बैठाएगा। यानी फ्रांस ही सबको बुलाता है। क्या कहता है? फ्रांस ही सबके बुलाता है। और फ्रांस ही सबके बुला करके क्या करेगा? ध्यान से सुनना। कहाँ बुलाता है? बुलाएगा और बुला करके एक जेनेवा समझौता करेगा। क्या करेगा? जेनेवा समझौता करेगा। क्या करेगा? जेनेवा समझौता करेगा। लेकिन याद रखो, जब जेनेवा समझौता करेगा तो जो होची मिन था, कौन था? होची मिन। कौन था? होची मिन। तो अभी भी होची मिन अधिकार सिर्फ जो तुम्हारा क्या बोलता है, तो पहले ही बता देते हैं क्या बोलते हैं हम। हाँ, पहले बता देते हैं क्या बोले थे 1954 ना। क्या बोले? कौन आ रहा है? अमेरिका। तो 1954 में क्या होता है? 1954 में एक समझौता होता है। क्या होता है? समझौता। तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सा समझौता होता है? जेनेवा समझौता। कौन समझौता? तो जेनेवा समझौता होता है। और जेनेवा समझौता कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है रे? स्विट्जरलैंड। ये कहाँ है? सब हाँ, विदेशी है ना। स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है कौन सी? जेनेवा। और यहीं पर अमेरिका जो बुलाता है फ्रांस को और समझौता करता है, समझाता है बात कुछ है ना। और 1954 में करता है। कब करता है? तो पूछेगा जेनेवा समझौता कब हुआ? तो 1954 में हुआ। जेनेवा समझौता कब हुआ? तो 1954 में हुआ। अब ध्यान से देख, जब 1954 में कुछ समझौता होता है और समझौता का फल स्वरूप ही क्या करता है? वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया जाता है। 2 भाग में बांट दिया जाता है। नहीं, वियतनाम को। इस वियतनाम को कितना भाग बांटता है? 2 भाग में। ऊपरे वाला को बोलते हैं उत्तरी, नीचे वाला को बोलते हैं दक्षिणी। यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में क्या कर देता है? बांट देता है। जब जेनेवा समझौता करेगा। लेकिन याद रखो, अभी भी जो होची मिन था, कौन? होची मिन का अधिकार सिर्फ कहाँ था? तो होची मिन का अधिकार सिर्फ उत्तर पर था। कहाँ था? दक्षिण पर इन्हें नहीं था। कहाँ था? खाली ये था ना वियतनाम। तो ये खाली ऊपरे वाला नहीं, उतर के पर खाली किसका था? होची मिन का। और नीचे था किसका? दक्षिण वाला भाग था ना। नीचे दक्षिणी भाग में होता है। तो एकरा पर उसका अधिकार नहीं था। खाली कहाँ था? यानी होची मिन का सिर्फ अधिकार कहाँ था रे? उत्तर। बताया था ना कि वियतनाम 2 भाग में बढ़ जाता, उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तर पर किसका अधिकार था? होची मिन का। लेकिन यहाँ नहीं, इसको पूरा पर कब्जा करना है ना। तो यहाँ के लिए तो बेचारा लड़ता ही रहता है, संघर्ष करते रहता है। तो यहाँ पे उसका अधिकार नहीं था। अब क्या होगा कि अमेरिका क्या करेगा कि 1954 में वियतनाम को 2 भाग में तो बांट ही देगा। वही अमेरिका क्या करता है? इसको 2 भाग में बांट देता है। एक उत्तरी, एक दक्षिणी। एक उत्तरी, एक दक्षिणी। क्या लिखे? तो यहाँ पे देते हैं। ठीक है, हम क्या बोला था कि वियतनाम क्या है? वियतनाम के भाग में बटा? 2 भाग।
वियतनाम बटा दो भाग में। एक हो गया उत्तरी वियतनाम, वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी यानी वियतनाम को अमेरिका जो था जिनेवा समझौता के बाद, जिनेवा समझौता के बाद अमेरिका वियतनाम को के भाग बांट दिया? दो भाग में। एक तो उत्तरी वियतनाम और एक तो दक्षिणी वियतनाम। यानी इसमें क्या कर दिया, उसको बांट दिया। कोई दिक्कत है हटा के? नहीं। अब याद रखना कि जो उत्तरी वियतनाम था, उत्तरी वियतनाम का राजधानी उस समय कहाँ था? उस समय पहले तो इसका राजधानी था हनोई। कहाँ था? यानी उत्तरी वियतनाम का राजधानी कहाँ था? पहले, मतलब पहले हुआ करता था, ठीक है ना। तो पहले क्या था? हनोई था। और यहाँ का नेता कौन था, बता जल्दी से। हो ची मिन्ह। हाँ, इसका नेता था हो ची मिन्ह। मतलब यहाँ पर हो ची मिन्ह जो है वो क्या कर रहा था? शासन। दे लो। हो ची मिन्ह क्या कर रहा था? यहाँ पे शासन कर रहा था। यानी हो ची मिन्ह का यहाँ पे राज चल रहा था। हो ची मिन्ह का यहाँ पे राज चल रहा था। लेकिन जब आते हैं, बात करते हैं दक्षिणी वियतनाम का। किसका? इधर ध्यान दो, दक्षिणी वियतनाम का। तो दक्षिणी वियतनाम में किसका शासन, कौन सा नेता था? तो एक नेता था बाओ दाई। कौन था? बाबो दाई। हाँ, यहाँ का जो नेता था उसका नाम था बाओ दाई। इसको स्पेशल पेरिस से बुलाया था। कहाँ से बुलाया था? पेरिस से। बाओ दाई को कौन बुलाया था? अमेरिका वाला। कौन बुलाया था? अमेरिका वाला। और अमेरिका वाला बुला करके यहाँ का उसको क्या बना देता है? नेता बना देता है। कहाँ का? दक्षिणी वियतनाम का। कहाँ का रे? दक्षिणी वियतनाम का। यानी उत्तरी का हो गया हो ची मिन्ह और दक्षिणी का हो गया बाओ दाई। और बाओ दाई कैसा नेता था? तो निरंकुश था। कैसा था? निरंकुश। और साथ में अत्याचारी भी था। निरंकुश अत्याचारी था। ये किसको मानता था? तो ये भी मानता था पूंजीवादी को। किसको मानता था? पूंजीवादी। यानी पूंजीवादी देश को मानता था। किसको मानता था? यानी बाओ दाई जो है पूंजीवादी देश को मानता था। और हो ची मिन्ह किसको मानता था? समाजवादी को। किसको? समाजवादी। हाँ, ये समाजवादी चाहता था। हो ची मिन्ह समाजवादी चाहता था और बाओ दाई पूंजीवादी चाहता था। अब देख, एक घर में दो आदमी हो गए। देखिए, ये दो भाग में बंटवारा हो गए, दीवार घेरा गए। इन्हें उत्तर, इन्हें दक्षिण। तो इन्हें हो ची मिन्ह, इन्हें है बाओ दाई। आई कुछ और चाह रहा है, कुछ और चाह रहा है। तभी दोनों में क्या हो जाएगा? लड़ाई। दोनों में क्या हो जाएगा? इसी को बोलते हैं गृह युद्ध। क्या होते हैं? यानी कि अब जो हो जाएगा इस प्रकार क्या हो जाएगा तुम्हारा वियतनाम में? क्या हो जाएगा? गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब घर के अंदर लड़ाई होता है, गृह युद्ध। अब बाहर वाला से लड़ता है तो विश्व युद्ध। तो गृह युद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? अब हो जाएगा गृह युद्ध। लेकिन देखो, जो बाओ दाई था ना, कौन? जो बाओ दाई था, मतलब योग्य शासक नहीं था। योग्य शासक नहीं था। कैसा शासक था ये भाई? तो जो बाओ दाई था ना, वो अयोग्य शासक था। कैसा शासक था? अयोग्य। यानी बाओ दाई जो था ये अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक। तो पूछेगा बाओ दाई कैसा शासक था? अयोग्य शासक था। क्योंकि इसके अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि हो ची मिन्ह सब टकरा सके। यानी डरता था इसे। क्या करता था? जानता था। ना ही ये वोट उठ नहीं करवाता था, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर हम वोट दे लेंगे ना तो हो ची मिन्ह में जीतेगा, हम हार जाएंगे, हमारा शासन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, है ना। ये क्या करता था कि दबाने के लिए ये क्या करता था? हाँ, तो ये कैसा शासक था? एक अयोग्य शासक था। क्या कैसा शासक था? यानी उतना अयोग्य नहीं था, उतना अयोग्य नहीं था। इसलिए अमेरिका क्या करेगा? इसको 1955 में हटा देगा। 1955 में हटा देगा। हटा करके एक और नेता लाएगा जो बड़ा खतरनाक, बड़ा ही क्या था? खतरनाक था, ठीक है। और पूंजीवादी निरंकुश ये नहीं था, सॉरी। जो अगला आएगा वो आएगा, ठीक है। ये तो पूंजीवादी को मानता था, निरंकुश नहीं था। तो इसको क्या करता है? 1955 में हटा देता है। क्या करता है? 1955 में हटा देता है। आया था कब? इसके बाद 54 में इसको समझौता के दौरान इसको मार देता है और इसको बुला के बैठाता है 54 में, और फिर तुरंत हटा देता है इसको, क्योंकि आयोग था ना। और यहाँ के बाद यहाँ जा रहे हैं, देख समझ गया? यहाँ से लेके चल गए वहाँ तीर। समझ में आ रहा है तू लोग को? कंफ्यूज जाना मत रहे। हम कंफ्यूजन नहीं रखना चाहते तू लोग को, बस ध्यान में इसको बता देंगे। अंतिम में देख, लाइन जोड़ दिए हैं। यहाँ से उठ कहाँ चल गया ये? तीर जहाँ खुलता है रास्ता वही ना है। समझ ली राजे? हाँ, तो नागिन डांस करते जा रहा है ऐसे ऐसे, है ना, नगिनिया डांस, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, देखना जरा पानी का पूछो। अब तू लोग बताओ, तो बाओ दाई को क्या करेगा अमेरिका वाला? हटा देगा। 1955 को क्या करेगा? हटा देगा।
देखो तो अब क्या करेगा अमेरिका जो है, चूंकि यहाँ पे हम क्या बोले, यहाँ पे बोले कि चूंकि अमेरिका बाओ दाई अयोग्य शासक था। कैसा था? अयोग्य शासक था। इसलिए 1955 में 1955 में हाँ इसको हटाकर इसको क्या करेगा? हटाएगा और लाएगा नगो दिन दियम नगो दिन दियम नगो दिन नगो दिन दियम हाँ नगो दिन दियम को क्या करता है? बैठाता है। और नगो दिन दियम जो है ना, कौन जो नगो दिन दियम है, ये बड़ा जो है निरंकुश है। कैसा है? निरंकुश है, अत्याचारी है। पूंजीवादी को तो मानवे करेगा। निरंकुश है और अत्याचारी है। ये इतना पगला है क्योंकि देखो निरंकुश अत्याचारी है, एकदम बड़ी बदमाश है। क्या है? बदमाश है। अब क्या करेगा? ये होची मिन से तगड़ा फर जाएगा। होची मिन से खूब भयानक टक्कर करेगा। क्या करेगा? टक्कर करेगा, यानी युद्ध लड़ेगा। और अगर कोई भी इसके खिलाफ बोलता था, नगो दिन दियम के खिलाफ बोलता था, कोई भी प्रजा, कोई भी हिंदवासी बोलता था, या अगर बोल नहीं रहा है तो कोई समाजवादी के सपोर्ट कर रहे, होची मिन के सपोर्ट कर रहा है खाली कि हमको तू अच्छा नेता लगता है, हम उसको सपोर्ट कर, ओकरा क्या करता? पकड़ लेता था। कोई करता था ये कौन? नगो दिन पकड़ता था। अब पकड़ के या तो मार दे हले या तो पकड़ के जेल में बंद। उसका दुई नीति था। जो समाजवादी का सपोर्ट करता था उसको पकड़ के जेल में बंद करता था और ज्यादा तो मार देता था। क्या करता था? मतलब ये बड़ा ही बदमाश था। क्या था? नगो दिन जो है वो बड़ा ही बदमाश शासक था। मतलब बड़ा ही खराब था, खतरनाक शासक था। कोई दिक्कत यहाँ तक? या तो मार देगा या तो जेल में क्या कर देगा? डाल देगा। लेकिन इतना करने के बाद वियतनाम में समाजवादी धीरे धीरे फैलते जाता है और होची मिन जो है अपना क्षेत्र का विस्तार धीरे धीरे करते रहता है। क्यों? क्योंकि होची मिन अच्छा आदमी था। होची मिन अच्छा आदमी कुछ समय के लिए हार सकता है, हर समय के लिए नहीं। तो धीरे धीरे क्या होता है? होची मिन का विस्तार बढ़ने लगता है, मतलब इसको चाहने वाले लोग बढ़ने लगते हैं। और इस तरीके से जो है ये भी फेल कर जाता है। कौन? नगो दिन दियम को बैठाता है अमेरिका, वो भी फेल हो जाता है। तो अंत में अमेरिका क्या सोचेगा कि ले तो गड़बड़ हो गया। अब अमेरिका क्या करेगा? अलग बुद्धि लगाएगा। अमेरिका बोलेगा इससे नहीं होगा। इन अमेरिका जो है चिड़ियाता है। क्या करता है? चिड़ियाता है। और चिड़िया करके बम पटकना शुरू करेगा। हाँ, अमेरिका क्या करेगा? चिड़ियाएगा। अब वियतनाम पर क्या करेगा? लाके बम पटकना शुरू कर देगा। क्या कर देगा? बम पटकना, बमबारी करेगा। क्या करेगा? बमबारी करने लगता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब ध्यान से समझना बात को, ठीक है ना? अब तुम लोग को हम थोड़ा सा सुनाते हैं फिर लिखा देंगे, ठीक है? तो अमेरिका क्या करेगा वियतनाम पर? अब बम पटकना चाहेगा, यानी कि बमबारी करने लगेगा। एक था होची मिन मार्ग। क्या था? जो भी तुम लोग बता रहे थे कि टेढ़ा होता है और ये सब जंगल के बीच में है ना? कहाँ है? जंगल के बीच से गया है और ये बहुत मजबूत मार्ग है। कैसा मार्ग है? बहुत ही मजबूत मार्ग है। इसको बम तम से भी उतना नहीं उड़ा सकते हैं। बम तम से उतना काफी मजबूत और बड़ा रास्ता था। कैसा रास्ता था? और एक से ढेर मनी रास्ता गेल हले अलग से जुट के। समझी बात के? आई चूंकि जंगल में था। कहाँ था? जंगल के ठीक बीच से गुजरता था। तो होची मिन मार्ग, ये क्या है? होची मिन मार्ग। तो होची मिन मार्ग पूछेगा कि किसे कहते हैं? देखो ये है वियतनाम। क्या है? और ये है लाओस और ये है कंबोडिया। क्या है? ऊपर वाला बोलते हैं उत्तरी वियतनाम और नीचे वाला बोलते हैं दक्षिणी वियतनाम। तो यहाँ से देखो ये उत्तरी से लेकर के दक्षिणी तक ऐसे एक रास्ता आता है। यही है होची मिन मार्ग। क्या है? होची मिन मार्ग इसी को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इन्हें कह सकते हैं कि उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम को जोड़ने वाली मार्ग को क्या कहते हैं? होची मिन मार्ग कहते हैं। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को जोड़ने वाली मार्ग को क्या कहते हैं? होची मिन मार्ग कहते हैं। और ये होची मिन मार्ग जो है ना, देख लाओस है ना? क्या है? ये है लाओस और ये है कंबोडिया, ये है वियतनाम। ठीक है? तो लाओस और कंबोडिया से सीमा बनाते हुए, देख
सीमा इससे सटल है ना, तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तीन में सीमा बना रहा नहीं बना रहा है। सीमा बनाते हुए जो रास्ता आता है उसी को बोलते हैं क्या, उसी को हम बोल देते हैं हो ची मिन्ह मार्ग। हो ची मिन्ह मार्ग। अब ध्यान से सुनना, ये जो हो ची मिन्ह मार्ग है, तो यहाँ पे क्या होता था, तो यहाँ पर चीन जो है ना, हिंद चीन पूरा वियतनाम पर कब्जा कर लेता था। क्या करता था? कब्जा। हाँ, यहाँ पर एरिया में जो हिंद चीन है वो पूरा वियतनाम पर क्या कर लेता था? कब्जा करके रख लेता, क्योंकि बीच एकदम बॉर्डर लाइन पर था। कहाँ था? इसी से सब लोग आता जाता था। तो यहाँ पर जंगल था, जंगल में छिप करके सब क्या पूरा एकदम कब्जा करके रख लेता। अब वो क्या करता था, चूंकि हम जानते हैं कि हिंद चीन जो है पूरा वियतनाम पर कब्जा कर लेता है, और ये मार्ग कैसे होते हैं? टेढ़े मेढ़े होते हैं, जो जंगल के बीच से होकर क्या होता है? गुजरता है। और हो ची मिन्ह की सेना जंगल में क्या करता था? गुफा बनाकर, देख ना बोलो कि इधर जैसे कोई बड़ा पहाड़ है तो अगर गुफा है, कोई पेड़ पर चढ़ल है, कोई इधर लुकल है, कोई इधर लुकल है, कोई इधर लुकल, मतलब इस तरीके से गुफा बनाकर, है ना, कोई पेड़ के ऊपर, कोई गुफा के अंदर छिप करके क्या करता था कि हो ची मिन्ह का जो सेना था वो क्या करता था? छिपा हुआ रहता था। और जंगल में क्या करता था? साथ में जाकर डॉक्टर को बैठा के रखा ले, यही सब जगह पे डॉक्टर को बैठा के रखता था। काहे लगी? तो डॉक्टर कहाँ रहेगा? कोई बीमार पड़ेगा तो उसका इलाज करेगा। तो आप जैसे मान के चलो युद्ध हो गया, क्या हो गया? युद्ध हो गया। तो युद्ध में सेना ना मरता ना है, घायल होता है ना, जख्मी होता है ना, तो उसका उपचार करने के लिए कि हमको इन्होंने जाना नहीं पड़े, सारा व्यवस्था कहाँ रख ले है? जंगले में। सारा व्यवस्था कहाँ रख ले रे? जंगले में। डॉक्टर सब बैठा के वहीं पर रख ले। कहाँ? जंगल में। यानी कि जंगल में बैठा के रख ले है कि अगर कोई दिक्कत होगा तो यहीं पर उसको इलाज हो जाएगा। और जब अमेरिकी सेना आता था, अमेरिकी सेना मान के चलो रास्ता से आ रहा है, अमेरिकी सेना रास्ता से आ रहा है, तो जब अमेरिकी सेना रास्ता से आता था ना, तो ये लोग क्या करता था? लोग जंगल में छुपा रहवे करता था। और अमेरिकी सेना को तो पता है नहीं, क्योंकि उसका जगह है नहीं। किसका जगह है? हो ची मिन्ह का जगह है। तो उस सब के सेना का तो अच्छा से जगह पता है कि कहाँ पर छिपे वाला है, कहाँ पर छिप के मारेंगे तो तुरंत मार के रुक जाएंगे, अब पता नहीं चलेगा। सब बात किसको पता था? हो ची मिन्ह के सेना को, हो ची मिन्ह के सेना को। तो जब वो आता था, कौन? अमेरिका सेना आता था, तो ये लोग क्या करता था? गोरिल्ला तरीका से युद्ध लड़ता था। बताइए क्या था? गोरिल्ला तरीका से लुक छिप के मारता था। कैसे मारता था? लुक छिप के मारता था। वो लोग को पता नहीं चलता था, करने से मारा थोपिया थप्पड़ पीछे से और लुक गए, है ना, मार के पीछे से मुड़ी काट दे के लुक गए। 6 में 2 काट ले बाकी, कौन काट दिया पता नहीं चला, कौन काट दिया। तो ये हो गया गोरिल्ला तरीका। गोरिल्ला तरीका से लड़ता था। अब अमेरिका परेशान हो जाता है। क्या हो जाता है? ये लोग नीति से, ये लोग हमको जीते हो तो नहीं देगा, नीचे से जंगल में जाते थे, सब बचे नहीं देता, ये सब हमनिया का मारता है ना, और जीत नहीं पाते, कुछ होता नहीं, मगने पिटा उठा के शकल दिखा के चल आते हैं। अब अमेरिका लगाएगा बुद्धि, अमेरिका कहेगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो कैसे चलेगा? कहा कि आखिर लड़े कैसे, कहा कि आखिर लड़े कैसे। तो अमेरिका दिमाग लगाता है कि जो वियतनामी सेना इधर छिपल है ना जंगल में, इसको खाना पीना कहाँ से लाता है सब? तो यही हो ची मिन्ह मार्गवा से लेकर आता था। स्त्री लोग, महिला लोग भी लेके आती थी, है ना, महिला लोग भी आती थी साइकिल पर, कोई पीठ पर लाद के दवाई वैसा। और जितना जैसे कोई बीमार हो गया या कुछ हो गया तो दवाई वैसा वही रास्ता से लेकर आता था। कौन? वियतनामी लोग दवाई, खाना और बड़ा जो हथियार वगैरह था सब इधर से क्या करता था? इसको पहुंचाता था। और चूंकि हो ची मिन्ह मार्ग में तो 3 जगह था, लाओस था, कंबोडिया था और वियतनाम भी था। और यही रास्ता से सब आता था, यही रास्ता से आता था। तो दिमाग लगाता है अमेरिका लेके, का करियो पटक दे बम में, एक पे जाके क्या करते हैं? वो खाली बम में जानवे करता है, बम बने खुद कर रहा है, सोचता है कि हम बम में पटकते हैं। क्या करते हैं? अब बम पटक देंगे तो रास्ता जाएगा उड़, और जब रास्ते उड़ा देंगे तो जाएगा कहाँ से? तो भूखे पैसे मरिए सब वो नहीं हो। तो ऐसा दिमाग कौन लगाता है? ऐसा दिमाग लगाता है अमेरिका। और अमेरिका दिमाग लगा के क्या करेगा? अमेरिका जो है अब क्या करेगा? बमबारी करना शुरू कर देगा, मतलब बम उन पटकने लगेगा, है ना। तो देखो अब थोड़ा सा लिखाते हैं, समझा तो देवे क्या है। अब बम पटकेगा ना तो बम 3 तरीके का लाएगा। अब खतरनाक बम लाएगा ये सब। देखो तू लोग कहा कि ऐसा बम ला के पटका है, इतना कमीना था ये। अब कमीना तो इसको दूसरे के पार्ट में समझा देती, कितना ही गल्लल इंसान है अमेरिका वाला, नहीं रहे। तो हम क्या बोल रहे थे यहाँ पर? हम हो ची मिन्ह मार्ग की बात कर रहे थे। किस बात कर रहे थे? हो ची मिन्ह मार्ग। तो पूछता है कभी एग्जाम में कि हो ची मिन्ह मार्ग से आप क्या समझते हैं? तो परिभाषा लिख देना है। आप इस कह लो ना, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को लाओस और कंबोडिया से सीमा बनाते हुए
बनाने व सीमा बनाने वाले मार्ग को क्या कहते हैं? हो ची मिन्ह मार्ग कहते हैं। लिख देना खाली पर कि उत्तरी वियतनाम, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को क्या करेगा? साथ में लाओस और कंबोडिया, लाओस और कंबोडिया, इतना वियतनाम को लाओस एवं कंबोडिया, एवं कंबोडिया कंबोडिया, लाओस एवं के सीमा, कंबोडिया से सीमा बने थे। लाओस है, कंबोडिया है, ये वियतनाम। तो यहाँ से लाइन में आ रहा है रोडवा, तो देखिए एकरा से भी सीमा बना रहा है, एकरा से सीमा बना रहा है, सीमा बना के आ रहा है नहीं आ रहा है? तो कंबोडिया से सीमा बनाने वाले मार्ग को क्या कहते हैं? हो ची मिन्ह मार्ग कहते हैं। हो ची मिन्ह मार्ग कहते हैं। और अगर यही अगर लंबा आ जाएगा तो तुमने थोड़ा बना के लिख देना कि इसी रास्ते से लोग जो है, वियतनामी जो लोग था तो क्या करता था? खाने का सामान, हथियार, दवाई वगैरह सब लेके जाता था। युद्ध के समय इसी जगह पे इधर जंगल भी छिप करके था, युद्ध करता था, गोरिल्ला तरीके से रहता था। ये सब लिख देना है ना, तो हो जाएगा। तब हम क्या बोली कि अब वो चाहते नहीं कि हो ची मिन्ह मार्ग को खत्म कर दिए, बम से उड़ा दे रहे हैं। कौन चाह रहा है ऐसा? अमेरिका। तो अभी अमेरिका वाला क्या करेगा? बमबारी। अमेरिका वाला जो है क्या करेगा? बमबारी करेगा। खाली बम्बे का पटखियां आवे थोड़ा के क्या करेगा? अब बमबारी एकदम खतरनाक लाएगा। इसको बोलते रसायन, यही इसको बोलेंगे रसायन हथियार। क्या बोलते हैं? रसायन हथियार, यानी केमिकल वाला सब रहता है। क्या रहता है? केमिकल वाला हथियार। ये बम जो लाता है ना, ये 3 तरीके का बम लाता है। सोचो कितना तरीका? एक का नाम होता है नापाम। क्या होता है? नापाम। क्या नाम है? नापाम। एक होता है एजेंट ऑरेंज। क्या होता है? एजेंट ऑरेंज। एक डिब्बा में रखा जा रहा है, ऑरेंज कलर के डिब्बा में रखता था, इसलिए इसका नाम रख दिया है एजेंट ऑरेंज। क्या नाम रख दिया? एजेंट ऑरेंज। एक होता है फास्फोरस बम। क्या होता है? फास्फोरस बम। यानी ये 3 तरीके का बम लाता है। कौन? अमेरिका। और ये तीनों ला करके पटकेगा कहाँ? वही जंगल में। हो ची मिन्ह मार्ग पर पटकेगा तो जंगल में साथ में गिराएगा नहीं रहे, खाली मार्ग में पटकता है। जो ही जान रहा है कि जंगले में सब छिपल है, जंगले में सब ऐसे तो मार नहीं रहा, ऊपर से गिराते हैं, गिरेगा तो अपना मरेगा सब। नहीं, कहाँ जाएगा? ठीक है, वो सब होशियार नहीं है, उससे बड़ी होशियार था। अब देखो क्या होगा। अब सबके बारे में बताते हैं कि नापाम क्या कर सकता है। तो नापाम जो नापाम दिखाई दे रहा है, नापाम ये बड़ा ही खतरनाक था। एकरा में गैसोलीन मिला हुआ रहता था। क्या मिला रहता था? इसमें क्या मिला था? गैसोलीन। क्या मिला था? गैसोलीन मिला रहता था। गैसोलीन मिला था। ये करता क्या था? गैसोलीन नापाम जो था ना, ये क्या करता था कि जब ऊपर से गिरा, क्या हुआ? गिरा तो त्वचा में जाके चिपकता था। त्वचा में जाके अब जैसे ही त्वचा में चिपकेगा तो त्वचा जले लगेगा। क्या होगा? जिस पे गिरेगा ना वो चिपक उसको जला देगा। क्या करेगा? यानी त्वचा से चिपक के क्या करता था? जलता था। यानी त्वचा से चिपक कर जलता था। ये कैसा था? त्वचा से चिपक कर जलता था। क्या करता था? जलता था। ये त्वचा से चिपक गया, उसको क्या कर देगा? जला देगा। क्या कर देगा? त्वचा से चिपक के क्या कर देगा? रे जला देगा। एजेंट ऑरेंज क्या करता था? तो एजेंट ऑरेंज एक प्रकार का जहर था। मुझे था जहर। हाँ, ये जहर था। और कोई ऐसा वैसा जहर नहीं था, बहुत खतरनाक जहर था। इतना खतरनाक था कि अगर कहीं गिरा देगा तो पूरा जंगल में, तो पूरा जंगल का पेड़ मर जाएगा, पूरा जंगल जल जाएगा, पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। खेत में गिरा देगा तो खेत के पूरा अनाज नष्ट हो जाएगा, पूरा खेत नष्ट हो जाएगा, पूरा खेत जल जाएगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 करोड़ गैलन एजेंट ऑरेंज का छिड़काव किया गया था अमेरिका के द्वारा। सोचो, 1 करोड़ गैलन। और जब छिड़काव किया था ना, तो उसका असर आज भी देखने को मिलता है। बच्चा विकलांग पैदा होता है। इतना खतरनाक था पूरा। जब खेत के या जंगल के नची कर सकता था, आदमी को नहीं थी करेगा, ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके प्रभाव में लोग जो जन्मात विकलांगता, मतलब जन्म से ही विकलांग पैदा होने लगा। किसी का नाक टेढ़ा है, किसी का कान टेढ़ा है, किसी का आंख नहीं है, किसी का हाथ आधा कटा हुआ है, ये टेढ़ा है, लुल्ला, कुछ भी है। इस तरीके से जन्म का विकलांग। इसका एजेंट ऑरेंज का असर, एजेंट ऑरेंज का
असर, एजेंट ऑरेंज का असर था, ठीक है ना। तो ये सब था। तो ये क्या था, तो पूछता है एजेंट ऑरेंज क्या था, जर्दा से पूछेगा नहीं, लेकिन बता दिए हैं। फास्फोरस बम क्या था, तो फास्फोरस बम भी एक प्रकार का जहरीला गैस था। क्या था, जहरीला गैस। ये भी एक प्रकार का जहरीला गैस था, जहरीला गैस। हाँ, जहरीला गैस था। क्या था, यानी इस तरीके से ये क्या करता है, ये बम उम पटकना शुरू कर देता है। लेकिन वियतनाम वाला भी उसने है ढीठ, कहेगा हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी जब तक हम आजाद नहीं कराएंगे हम हार नहीं मानेंगे। ये भी कहता है कि हम ना हार मान लो। यानी इतना कुछ होने के बाद भी वियतनाम वाला हार नहीं माना। सुनना, यानी इतना कुछ होने के बाद भी वियतनामी सेना हार नहीं मानता है ना, हार नहीं मानता है। कोई दिक्कत है? तो जब इतना कुछ होने के बाद, जब वियतनामी अजानता कुछ करता था, जब बम्बा गिराता था ना, जब बम्बा पटकता था रास्ता में, होची मिन मार्गा पर बम पटकता था, बम पटकेगा तो रास्ता खराब हो जाएगा। रास्ता खराब नहीं होगा रे, पर आप बम गिरते तो बच में तो घरा पटक देता, बीम फट गया नहीं। तो होची मिन थोड़ा मजबूत था रास्ता, ठीक है। बम पटकता था, अमेरिका वाला बम गिरा पहले, होची मिन रास्ता खराब होता था, तो क्या करा, लेकिन लाओस और कम्बोडिया तीनों मिल करके, वियतनाम सब मिल करके एकदम फटाफट उसको रिपेयर कर देता। क्या करता था, बना देता था। यानी अमेरिका वाला बम गिराता था, खराब करता था, ऐसा बना देता था। मतलब वो गिरते गिरते परेशान है, ये सब बनते बनते परेशान नहीं है, समझ रहा। अंत में वो छोड़ देता, थक जाता है, अंत में वो कितना करेगा, उसको नुकसान नहीं होगा। ये बम्मा वगैरह बला के देते फ्री में है, कि ले बेटा जाके गिरते जो, अरे पैसा खर्चा होता है, पैसा खर्चा नहीं होता है, उतना सिपाही मर रहा चलेंगे। तो अमेरिका की स्थिति धीरे धीरे क्या होता है, बहुत खराब हो जाता है, आर्थिक भी कमजोर होने लगता है। तो अंत में वो रोकता है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वो हार नहीं मानता। कौन, वियतनामी। अब देखो अमेरिका वाला क्या करेगा, बहुत ही शर्मनाक कांड कर देगा, जिसके लिए पूरा दुनिया में इसका थू थू होने लगेगा, ठीक है। हमें इसके बारे में बताते हैं, तुम लोग को पहले उतार जगह नहीं है तो बताते हैं, ठीक है। इसको छाप फट से। और आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए। बहुत जो है ना लंबा कहानी है, समझा, लेकिन हम काफ़ी शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश किए हैं। चलो इधर ध्यान दो। तो हम क्या बोले थे, इतना कुछ कांड होने के बाद भी वियतनामी हार नहीं मानता। तब जाकर के अमेरिका क्या करेगा, देखो, तब जाके अमेरिका क्या करेगा, सुनो। अब अमेरिका बार एकदम शर्मनाक काम करेगा, अमेरिका शर्मनाक काम करेगा। यानी कि एगो कांड होगा, कुछ उसको बोलते हैं माइली हत्याकांड। क्या बोलते हैं, माइली हत्याकांड। अब माइली हत्याकांड, माइली क्या है, माइली एक गांव है। क्या है, गांव है। माइली क्या है रे, माइली क्या है, गांव है। माइली क्या है, गांव है। ये माइली गांव कहाँ था, वियतनाम में था। लेकिन कौन सा, उत्तरी के दक्षिणी में, दक्षिणी। कहाँ था, दक्षिणी वियतनाम का गांव था। कहाँ का था, दक्षिणी वियतनाम में क्या था, एक गांव था, दक्षिणी में था। उत्तरी में हो सही, क्या उत्तरी में हो सकता है, तो ठीक है, दक्षिणी था। दक्षिणी वियतनाम में क्या था, गांव था, ठीक है ना। जब यहाँ से अमेरिकी सेना की होती है हार, क्या होती है, हार, तो वो जाता है कब, 1968 में। कब, 1968 में। और जा करके इसका कारण क्या था, माइली हत्याकांड का क्या कारण था, यानी पूछेगा माइली हत्याकांड कब हुआ, तो 1968। किस गांव में हुआ, तो यही माइली खुद एक गांव में था। माइली क्या था, कहाँ था, दक्षिणी वियतनाम में। क्या कारण था इसका होने का, कारण क्या था, कारण था अमेरिकी सेना की पराजय। क्या था, अमेरिकी सेना बार बार हार रहा था रे, अमेरिकी सेना की पराजय। तो दिक्कत इसमें किया गया था, जहाँ जाता है सभी सिपाही, कौन, अमेरिका वाला सब सिपाही जाता है, जितना मर्द रहता है ना, मर्दाना, सभी मर्द को मार देता है, सभी मर्द को मार देता है, मौत के घाट उतार देता है, मौत के घाट उतार देता है। और जितना भी स्त्री बचती है, मतलब महिला एवं जो महिला एवं जो बच्चियां, जो लड़की होती है ना, महिला एवं लड़की, महिला अलग होता है, लड़की, महिला माने जो शादीशुदा हो, ठीक है, बड़ा लड़की मतलब जो जैसे हाँ, तो महिला एवं लड़की जो कम एज का होता है, ठीक है, लड़की लोग, तो महिला एवं लड़की को क्या करता है, महिला एवं
पूछ क्या रहा है? महिला एवं लड़की के साथ क्या करता है? जोर जबरदस्ती करता है। क्या करता है? हाँ, जोर जबरदस्ती करता है। यानी क्या करता है? सेना का सिपाही जाता है और सब जीते के साथ पहले जितना जेल से सबको मार दिया, चाहे तो जेल से बच्चा रहे, बूढ़ा रहे, जवान रहे, कुछ रहे, सबको मार दिया। क्या कर दिया? जितना महिला होता है सबको पकड़ लेता है और लड़की लोग को भी पकड़ के रख लेता है। और रखने के बाद क्या करता है? इसके साथ जबरदस्ती करता है, जोर जबरदस्ती करता है, बदतमीजी करता है, ठीक है। और अंतिम में क्या करता है? ये सब महिला लड़की के लोग को भी गर्दन काट करके मार देता है। क्या करता है? मार देता है। और बाद पूरा गांव में आग लगा देता है। क्या करता है? आग लगा देता है। आग लगा कर पूरा गांव को क्या करता है? जला देता है। लेकिन उसी में एक बूढ़ा जीवित बच जाता है, जो किसी तरीके से वहां से निकल जाता है, गांव से निकलता है और निकल करके बाहर आता है। अब बाहर आने के बाद पूरा विश्व को बताता है, पूरा वर्ल्ड को बताता है, पूरा मीडिया वाला को बताता है, पूरा समाचार वाला को बताता है कि अमेरिका का सेना ने हम लोग के साथ कितना बड़ा गलत काम किया है, हमारे पूरे परिवार को, है ना, हमारे पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। तो जब ये सारा न्यूज छपता है, पेपर में, समाचार पत्रों में आता है, तो अमेरिका वाला का पूरा जहां में, पूरा दुनिया में थू थू होने लगता है। मतलब सब उसका अपमान करने लगता है, सब उसका बेइज्जती करने लगता है। क्या करने लगता है? बेइज्जती करने लगता है। सोचो अमेरिका वाला कितना बदमाश था, इतना कमीनेपंथी लोग करता है। अब जब इतना कुछ हो गया तो एक बाद अमेरिका वाला खूब बेइज्जती होता है, खूब थू थू होता चेहरा पट्टी। अब अमेरिका वाला क्या करेगा? हार मान लेगा। क्या कर लेगा? अब अमेरिका वाला हार मान लेगा। क्या करेगा? यहाँ इसका इतना होने के बाद भी क्या करेगा? अब अमेरिका हार मान लेगा। अब अमेरिका क्या करेगा? हार मानेगा। अमेरिका हार मानेगा। क्या मानेगा? और हार मानेगा ना तो क्या करेगा? हिंद चीन पर, जो हिंद चीन में जो दक्षिणी पर जो इसका राज चल रहा था, देखा बैठा कर नग्गो दिन डीएम को बैठा लेता ना, वहां से अपना सेना को क्या कर लेता है? वापस बुला लेता है। और जब वापस बुला लेता है तो जो उत्तरी वियतनाम पहले अलग था ना, यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम पहले अलग था ना, बोलो। तो जब वो वापस सेना को बुलाता है तो दोनों क्या तो जुट जाता है, मिल गया, नहीं दोनों एक हो गया। क्या हो गया? कब हो जाता है? 1975 में। 1975 में एक हो जाता है। क्या हो जाता है? तो पूछेगा बताओ उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम कब एक होता है? क्या बोला? लेकिन पूछेगा कि वियतनाम आजाद कब होता है? वियतनामी को आजादी कब मिली? वियतनामी को आजादी 1975। हाँ, 1975 ईस्वी में। देख, आजाद तो ही हो गया था 1945 में हो जाता, आजाद तो 1945 में हो जाता, लेकिन 1945 से फिर जब फ्रांस के होला के बाद फिर अमेरिका वाला कूद जाता है ना, अमेरिका वाला कूद करके इसको दो भाग में बांट देता है, फिर तो अलग ही हो गया। लेकिन अंतिम में जब इतने एक साथ होता तो 1975 में क्या हो जाता है? वियतनाम एकदम आजाद हो जाता है। कोई दिक्कत है? बोलो। और वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाला एक रेखा था, वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाला एक रेखा है, उसको याद रखो। क्या बोल रहे हैं? वियतनाम, क्या बोल रहे हैं? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, यानी उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम तो कौन अलग करता है? अमेरिका। अलग करने वाली रेखा, उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाला लाइन बोले तो रेखा, लाइन बोले तो उस रेखा का क्या नाम था? उस रेखा का नाम था 17वीं अक्षांश समांतर रेखा। 17वीं अक्षांश समांतर रेखा, 17वीं अक्षांश समांतर रेखा, 17वीं अक्षांश समांतर रेखा। और इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त। इस प्रकार युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो जाता है। यहाँ तो कुछ दिक्कत लोग को बोल नहीं ना। अब देख, वियतनाम में वियतनाम में जो गृह युद्ध चल रहा था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? अब बचा कौन? देख, वियतनाम तो हो गया क्लियर, बचलो को लाओस और कौन बचा? कंबोडिया। तो साथ साथ में ये सब भी हो जाता है। ये तो 1954 में हो जाता है। जिनेवा का जो युद्ध होता है ना, समझौता, वही घड़ी होता है। तो देख थोड़ा सा कंबोडिया के बारे में। कंबोडिया में गृह युद्ध, कंबोडिया में भी गृह युद्ध होता है ना। तो कंबोडिया में जो गृह युद्ध होता है वो कैसे निकलेगा? तो कंबोडिया का एक शासक होता है। क्या होता है? शासक का क्या नाम होता है?
शासक का नाम होता है नरोत्तम सिंघानुक। क्या नाम होता है? नरोत्तम सिंघानुक। नरोत्तम नवरत्न सिंघानुक। सिंघानुक, नरोत्तम सिंघानुक। और नरोत्तम सिंघानुक के प्रयास से ही, नरोत्तम सिंघानुक के प्रयास से ही 1971 में जो तुम्हारा कंबोडिया है वो क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। कोई दिक्कत है? नरोत्तम सिंघानुक क्या करता है कि एक सेना का गठन करता है, उसका नाम होता है लाल खामेर सेना। क्या होता है? लाल खामेर लाल खमेर सेना। लाल खमेर, लाल खमेर सेना का क्या करता है? ये अमेरिका से लड़ने के लिए एक सेना का क्या करता है? गठन करता है, लाल खमेर सेना। और लाल खमेर सेना के मदद से ही, लाल खमेर सेना के मदद से ही 1971 में क्या हो जाएगा? कंबोडिया आजाद, कंबोडिया आजाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। याद रखना, कंबोडिया में जो नरोत्तम सिंघानुक जो शासक था, ये क्या करता? कंबोडिया का नाम बदल देता है, और कंबोडिया का नाम बदल करता है कम्पूचिया। क्या रखता है? हाँ, कम्पूचिया, कम्पूचिया। तो पूछेगा तू लोग से, है ना? कंबोडिया का बदला हुआ नाम है ना? कंबोडिया का बदला नाम, कंबोडिया का बदला नाम। कम्पूचिया पूछेगा, कम्पूचिया किसने नाम रखा था? तो कहना नरोत्तम सिंघानुक। नरोत्तम सिंघानुक कौन था? तो कंबोडिया का शासक। लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? नरोत्तम सिंघानुक ने किया था। अब कंबोडिया जो है लाल खमेर सेना की मदद से 1971 में क्या कर लेता है? कंबोडिया को आजाद करा देता। जो लोग पढ़ा थे पीछे, लाल कुर्ती का गठन कौन किया था? गैरीवाल्डी। लाल सेना का गठन कौन किया था? ट्रांटस्की जो लेनिन का तो अच्छा दोस्त था रे, मित्र था, भूल गया? तो लाल से 3 सवाल बनेगा। लाल खमेर सेना, नरोत्तम सिंघानुक, लाल कुर्ती गैरीवाल्डी, लाल सेना ट्रांटस्की। तो याद रहेगा? चला भूल जावा, याद रहेगा। हाँ। चल अब अगली अंतिम में लाओस। कहाँ जा रहे हैं आप? लाओस की गली में जा रहे हैं आप। अब हम देखेंगे लाओस में जो गृह युद्ध हुआ था। लाओस में गृह युद्ध हो रहा था। क्या हो रहा था? तो लाओस में क्या हो रहा था? गृह युद्ध हो रहा था। तो यहाँ पर जो है ना, तो 3 को भाई था। कौन था? तीनों सौतेला भाई था। कैसा भाई था? हाँ, 3 भाई। कौन भाई? 3 भाई। अब तीनों भाई में कौन कौन सी कुछ नाम था? एक नाम था सुवर्णा, सुवर्णा फूमा। क्या नाम था? सुवर्णा, सुभम्मा नहीं, सुवर्णा फूमा, सुवर्णा फूमा। एक नाम था सुफुन्ना बोंग, सुफुन्ना बोंग, सुफुन्ना बोंग, सुफुन्ना बेंग नहीं रे, सुफुन्ना बोंग, सुफुन्ना। एक नाम था फूमी नौसबान, फूमी नौसबान, यानी 3 को भाई था। तीनों भाई था, सुवर्णा फूमा, सुफुन्ना बोंग और फूमी। अरे तीनों भाईबा अपने में लड़ रहा था। तीनों भाईबा कहे लगी कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। यही लेकर के घरे में हो जाता लड़ाई। क्या जाता है? इसी को बोलते हैं, इसको गृह युद्ध। क्या होते हैं? जो सुवर्णा फूमा था, सुवर्णा फूमा था, वो एक सेना का गठन करता है। जो सुवर्णा फूमा था, ये क्या करता है? सेना का गठन। हाँ, सेना का गठन करेगा, सेना का गठन। उस सेना का क्या नाम होता है? सेना का नाम होता है पाथेट लाओ। कुछ होता है? पाथेट लाओ। सेना का क्या नाम था? तो पूछेगा बताओ, लाओस में पाथेट लाओ का गठन किसने किया था? तो कहना सुवर्णा फूमा, सुवर्णा फूमा। और सुवर्णा फूमा जो है पाथेट लाओ सेना के मदद से ही लाओस में साम्यवादी व्यवस्था क्या करेगा? स्थापित कर देगा और इसको आजादी दे देगा। क्या कर देगा? यानी इसी के मदद से लाओस में साम्यवादी व्यवस्था लागू करेगा। क्या करेगा? लागू करेगा। कोई दिक्कत? और अंत में यहाँ भी क्या आ जाता है? ये भी खत्म। हालांकि लाओस तो अगर ऐसे सवाल पूछेगा कि लाओस और कंबोडिया, लाओस और ये तो गृह युद्ध हुआ ना, घर में के अंदर में था। लाओस और कंबोडिया, लाओस और कंबोडिया
कब आजाद हुआ, किस समझौता के बाद आजाद हुआ? तो कहना 1954 में जेनेवा समझौता के बाद, जेनेवा समझौता के बाद लाओस और कंबोडिया जो है जेनेवा समझौता के बाद क्या हो गया था? आजाद हो गया था। कोई दिक्कत है? तो तू देखा ना कि किस प्रकार कंबोडिया में जो गृह युद्ध था इसको कौन समाप्त किया? तो नरोत्तम सिंघानुक। और लाओस में कौन किया? यही सुवर्णा फुमा, इन्हें किया, एक प्रयास से हुआ। इन्हें लाओस में इसके प्रयास से हुआ और कंबोडिया में इसके प्रयास से हुआ और वियतनाम में हो ची मिन्ह के प्रयास से, हो ची मिन्ह के प्रयास से। इस प्रकार आपका चैप्टर हो गया खत्म। और काफी थोड़ा गैदरिंग चैप्टर था क्योंकि नाम इस सब पगला पगला था। खैर को नहीं, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, इसका क्वेश्चन से करवा देंगे, ठीक है? चलो ठीक है, करते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, रोज सुबह 7 बजे लाइव जरूर जुड़े है ना डिस्कशन में, ठीक है? और दोस्तों को शेयर जरूर करें। बता दीजिए सर, बताना क्या है यार, गधा है क्या? वो बता दीजिए, वो नहीं लिखना है ना। ये तो कहानी खत्म, पहले ही पढ़ा दिए हैं। यहाँ से नहीं, हमको तो पता है ये। मिटा दिया ना, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना है, बाकी सब लिखना है। वो इधर भी लिख दे।